नमस्कार दोस्तों, खुशहाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ट्रायंगल के क्वेश्चन पार्ट 2। 10 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम 10 क्वेश्चन और देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि एक त्रिभुज ABC में A का अर्धक AD है। जैसे ये त्रिभुज है हमारा ABC, इसमें एक कोण A है, इसका अर्धक क्या है? AD है। यदि BD बराबर 5, जैसे हमें BD 5 दिया हुआ है, DC बराबर 6 तथा AB बराबर 8 हो तो AC का मान बताइए। यानी हमें किसका मान निकालना है? X का मान निकालना है। तो सिंपल, जब मैंने थ्योरी पार्ट पढ़ाया था तब आपको बताया था कि अगर इस तरीके से किसी भी शीर्ष का अर्धक, कोण का अर्धक सामने वाली भुजा को काटता है तो उसका अनुपात समान रहता है। तो यहाँ पे देखो हम इसे कैसे कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। जैसे हमें इसमें क्या होगा, जो अनुपात है हमारा AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन DC, इस तरीके से होगा। यानी कि जो शीर्ष वाली भुजाएं हैं ये वाली, इन दोनों का अनुपात अपॉन जो सामने वाली भुजा को काटा है उन दोनों का अनुपात लेते हैं। तो यहाँ पे हमें AB का मान कितना दिया हुआ है? 8 अपॉन AC का मान कितना दिया है हमें? X बराबर BD का 5 अपॉन DC 6। इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? X बराबर 48 अपॉन 5, और हम जब 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9.6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में A का अर्धक, यानी इस एंगल का अर्धक दो भागों में, अर्धक का अर्थ होता है दो भागों में बांटने वाला। अर्धक क्या है? AD है। यदि AB 9 व AC 12 हो और BD हमें दिया है 7-x तथा DC दिया है x, तो x का मान बताना है हमें। किसका मान निकालना है? x का। तो इसे भी हम सिंपल पिछली क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। तो हमारा कितना आएगा देखो, AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन DC। AB का मान कितना दिया हुआ है? 9, AC 12 बराबर BD कितना है? 7-x अपॉन, और DC कितना है? x। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा? 9x बराबर 12 × 7 84 माइनस के 12x। ये 12 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा? 21x बराबर 84। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x का मान 4 आ जाएगा। क्लियर हुआ? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, एक शीर्ष से, एक त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब, कौन? शीर्ष से डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। तो यह त्रिभुज है। यानी ये कह रहा है कि जैसे ये कोई देखो त्रिभुज है हमारा इस तरीके से, और इस त्रिभुज में ये कह रहा है त्रिभुज में शीर्ष है, यानी कि ये हमने मान लिया आपका A शीर्ष है, इससे हमने सामने वाली भुजा पर लंब डाला। क्या डाला? लंब। और इसे दो भागों में बांटता है, यानी ये भाग और ये भाग कैसे आपके बराबर हैं। तो ये त्रिभुज कौन सा होगा? तो देखो ये कौन सा त्रिभुज होगा? तो ये होगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी दोनों भुजाएं समान हो। यानी कि ये भुजा AB और AC कैसे समान होंगे? AB बराबर AC होंगे, तभी ये सामने वाली भुजा को लंब डाल सकता है। क्लियर हुआ? या तो समद्विबाहु हो, या फिर कौन सा हो सकता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तो सारी प्रॉपर्टी लगती हैं, तो समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है जिसमें जैसे हम इससे इस भुजा पर लंब डालें तो ये दो भागों में बांटेगा, इससे इस पर डालें तो ये दो भागों में बांटेगा, और इससे अगर हम इस पर डालें तो ये भी इसे दो भागों में बांटेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि त्रिभुज ABC में AB 3.5
तथा BC 7 हो तो निम्नलिखित में से कौन सी AC की माप नहीं हो सकती। ये कह रहा है कि जैसे हमें कोई त्रिभुज दिया हुआ, देखो ये त्रिभुज है ABC, हमने ऐसे बना लिया, ठीक है, AB और आपका C। ये दे रहा है कि AB का मान तो दिया हुआ है हमें 3.5 और जो आपका BC है उसका मान दिया हुआ है हमें 7। तो ये कह रहा है AC कितना हो सकता है, यानी कि कौन सी लंबाई नहीं हो सकती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा हो जो नहीं हो सकती है, बाद बाकी तीनों हो सकती है। तो देखो ये इस तरीके से भी हो सकता है ट्रायंगल, जैसे कि ये 3.5 की हो और ये आपकी 7 की हो, इस तरीके से हो सकता है। या ये ऐसे हो सकता है, ये 3.5 की हो और ये 7 की हो। तो हमें ये निकालना कि कम से कम कितनी लंबाई हो सकती है और अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, ठीक है। तो इससे देखो कैसे करेंगे, यानी जो AC भुजा है ये हमने क्या मान ली, X मान ली। तो जो मैंने बताया था आपको थ्योरी पार्ट में कि जो आपकी तीसरी भुजा होती है वो अन्य दो भुजाओं के योग से कैसी होती है, छोटी होती है, ठीक है। तो अन्य दो भुजाओं का योग कितना हो जाएगा 10.5, यानी 10.5 से वो कैसी भुजा होगी, छोटी होगी भुजा, ठीक है, यानी दोनों भुजाओं के योग से छोटी होगी। अच्छा, अंतर कितना होता है, दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ी होती है, ठीक है। अब अगर हम अंतर देखें तो दोनों भुजाओं के योग के अंतर से बड़ी होगी, तो 7 और 3.5 का अंतर कितना हो जाएगा 3.5। तो हमारी जो तीसरी भुजा हो सकती है वो क्या हो सकती है, 10.5 से तो छोटी होगी और 3.5 से बड़ी होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो 3.5 से, यानी देखो पहला ही ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। देखो 3.4 नहीं हो सकता, एक्स का मान कितना हो सकता है 3.5 से बड़ा होगा, यानी या तो 3.6 हो या इससे बड़ा हो, ठीक है। ऐसे ही ये कितना कम, अधिक से अधिक कितना हो सकता है 10.4 तक हो सकता है, ठीक है। 10.5 से छोटा ही होना चाहिए। तो 4 हो सकता है 4.5 हो सकता है और आपका 10 भी हो सकता है। तीसरी भुजा क्या होती है, अन्य दो भुजाओं के योग से छोटी होती है और उनके अंतर से बड़ी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि त्रिभुज ABC में A 60 डिग्री B 80 डिग्री हो तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। तो देखो इजी क्वेश्चन है, इसे देखो हम कैसे करेंगे। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, एक त्रिभुज है, हमने लिख लिया ये A B और आपका ये C, ठीक है। अब इसमें हमें एंगल A का मान दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, एंगल A का मान दिया हुआ है। एंगल A का मान कितना है 60 डिग्री। एंगल B का मान कितना दिया हुआ है हमें 80 डिग्री और एंगल C की पूछ रहा है, तो एंगल C कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तीनों मान कितना होते हैं 180, तो कितना हो गया 80 और 60 140, तो ये 40 180 हो गया। अब मैं पूछा त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा कोण होता है उसके सामने की भुजा हमेशा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी भुजा होती है। तो अगर इसमें हम बात करें तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, जो सबसे बड़ा कोण है, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है B है, तो B के सामने की भुजा कौन सी है AC, कौन सी है AC, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी AC सबसे बड़ी भुजा होगी। अगर बात करें सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी एंगल C के सामने की, क्योंकि एंगल सबसे C छोटा है, तो C के सामने कौन सी सबसे छोटी AB, तो यहाँ पे AB क्या हो जाएगी छोटी भुजा और आपकी, और AC क्या है आपकी बड़ी भुजा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में एंगल B, जैसे ये वाला एंगल और एंगल E बराबर है, एंगल C और F बराबर हैं, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF सर्वांगसम होंगे। कब होंगे, जबकि देखो सर्वांगसम होने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, या तो उसकी तीनों साइड बराबर हो, कैसे हो तीनों साइड बराबर हो, या दो एंगल साइड एंगल बराबर हो। तो देखो यहाँ पे दो एंगल तो दे ही रहा है, जैसे एक एंगल ये दे दिया एक एंगल ये दे दिया, ये दो एंगल बराबर है, ठीक है। तो उनके बीच का साइड भी बराबर होनी चाहिएगा, एंगल साइड एंगल, तो इन दोनों के जो दोनों एंगल है इनके बीच की साइड क्या है BC है, BC बराबर क्या होना चाहिए EF होना चाहिए। तो है इसमें ऑप्शन में, देखो हाँ ये रहा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, कब होगा जब BC बराबर EF होगा, तभी हमारा आंसर सर्वांगसम हो सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि AB बराबर DF, AB हमारा ये रहा और DF हमारा क्या है ये रहा, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि जो दो एंगल दिए उन्हीं के बीच की वो होनी चाहिए लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। पहला है एक त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं। तो देखो मान के चलो हमने इस तरीके से कर दिया, ये एक समकोण हो गया 90 डिग्री का। अब हमने कहा दूसरा समकोण, अगर हम दूसरा समकोण बनाएंगे तो ऐसे करके क्षैतिज रेखा जाएगी। जब ये रेखा ऐसे करके जाएगी तो क्या ये त्रिभुज बना? नहीं बना। तो एक त्रिभुज में दो समकोण नहीं हो सकते क्योंकि उनका अधिकतम मान ही 180 होता है। कितना होता है त्रिभुज का? 180 डिग्री होता है, जबकि ये दो ही हो गए। जबकि त्रिभुज हमारा कैसा होना चाहिए? बंद होनी चाहिए, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है एक त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं। अब बताओ जब 90 डिग्री के दो कोण नहीं हो सकते तो 90 से बड़े दो कोण कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो ये भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं, हाँ ये सही है। तो न्यून कोण का मतलब जो 90 से छोटे हों। तो देखो दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी न्यून कोण हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। जैसे देखो इसी को लिख लिया मैंने, जैसे 60 डिग्री 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो देखो तीनों न्यून कोण है कि नहीं? या इस तरीके से हो, जैसे यहाँ 40 ले लें, 50 ले लें और इसे 60 डिग्री ले लें। तो देखो तीनों न्यून कोण है, तो ये हो सकता है। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण प्रत्येक आंतरिक कोण से छोटा होता है। तो देखो ये गलत है। जैसे हम कोई त्रिभुज बनाते हैं, जैसे मैंने ये त्रिभुज बना दिए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसका जो बाह्य कोण है, यानी कि ये वाला कोण, बाह्य कोण, इसका मान प्रत्येक आंतरिक कोण से छोटा होता है। तो ये गलत बात है, प्रत्येक आंतरिक कोण से छोटा नहीं होगा, ये दो कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे ये दो कोण होते हैं, इन दोनों का जो योग है वो उसके बराबर होगा। मान के चलो ये हमारा x डिग्री है और अगर ये y है तो इसका मान कितना हुआ? x प्लस वाई। तो प्रत्येक से छोटा हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी सी सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में तीन शीर्षों से ऊंचाइयां क्रमशः AL BM CN हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ये किस तरीके से कह रहा है कि जैसे हमारा कोई त्रिभुज है आपका, ये मैंने कोई त्रिभुज बना दिया आपका, ठीक है, ABC A B और ये C। ए से कोई ऊंचाई खींची, यानी ए से L बुझाई, यानी इस पर लंब डाला हमने, लंब। तो जो 90 डिग्री का एंगल होता है वही आपकी ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, AL हो गया, ये क्या हो गया? AL। BM, B से डाला इस तरीके से M पर, और ये भी कितने का? 90 डिग्री का। और CN, C से डालेंगे LMN, ये हो गया आपका CN। ठीक है, तो कौन सा कथन सत्य हो सकता है? तो देखो इतना तो हमें पता ही है कि जो हमने H है, ये देखो AL क्या AN से बड़ी है या छोटी है? AB से तो छोटी होगी। ठीक है, क्योंकि ये देखो हाइट है और जबकि ये भुजा है, ऐसे ये AC से भी छोटी होगी। तो जो आपके जो अंदर के जो लंब हैं, ये इनका योग और जो इनकी साइड होती है उनसे कैसा होता है? कम होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि तीनों साइडों का योग बराबर तीनों लंबों के, तो ये गलत बात है। ठीक है, बराबर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि तीनों भुजाओं का योग तीनों लंबों के योग से छोटा है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तीनों भुजाओं का योग तीनों लंबों से अधिक है, तो ये बात सही हो जाएगी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? यानी कि जैसे ये तीनों भुजाएं हैं, इनका योग इन तीनों लंबों के योग से अधिक होगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक त्रिभुज का एक कोण कितना है? π/4 है, तथा दूसरा कोण कितना है? π/6 डिग्री है। तो तीसरे कोण का मान क्या होगा? तो देखो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री माइनस पहला कोण कितना है? π/4। पाई का मान कितना होता है? तो देखो हमें पता है पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? π/4 यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा। प्लस दूसरा कोण कितने का? π/6 यानी 180/6। तो 6 से देंगे तो कितना आएगा? 36 18 यानी कि कितना आ गया? 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया? जो तीसरा कोण है वो 180 में से घटा देंगे इन दोनों के योग को, यानी 75 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। क्लियर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की
दो भुजाएं जो कौन बनाती हैं वो कौन सी है, एक तो 5x है और दूसरी क्या 3x माइनस 1 सेंटीमीटर है। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमें 60 वर्ग सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो देखो जैसे ये कह रहा है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज इस तरीके से होता है, ठीक है। एक भुजा ये दे रहा है 5x और दूसरी भुजा दे रहा है ये 3x माइनस 1 और हमें पता है समकोण में ये 90 डिग्री का होता ही है, ठीक है। ये मैंने ले लिया B और ये ले लिया आपका C। तो हमें बताना है त्रिभुज की भुजा कौन कौन सी हो सकती है। तो हमें पता है कि कर्ण का आधार क्या होता है, यानी कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होता है। अच्छा, एक चीज हमें दी है क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, 1/2 आधार इंटू लंब, क्या लगाते हैं लंब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार कितना है आपका, आधार हो जाएगा 3x माइनस 1, कितना हो जाएगा 3x माइनस 1 और लंब आपका कितना दिया हुआ है 5x, कितना दिया हुआ है 5x बराबर कितना दिया हुआ 60 डिग्री जो क्षेत्रफल है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो मैं इसे नए पेज पे ले लेता हूँ, कहाँ पे ले लेता हूँ नए पेज पे। कितना हो जाएगा ये क्षेत्रफल कितना हो गया 1/2 इंटू 5x इंटू 3x माइनस 1 बराबर कितना दिया हुआ है हमें 60, कितना है हमारा 60, ठीक है। दो को हम इधर ले जाएंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 5x और ये कितना हो गया 120, कितना हो गया 120। इसे हम इधर लाएंगे तो 15x स्क्वायर माइनस 5x और ये भी आकर कितना हो जाएगा माइनस 120 बराबर 0। 5 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 24 बराबर 0। अब देखो 24 अड़ता 72 का हम ऐसे गुणनखंड करेंगे जो घटाने पर कितना आना चाहिए x आना चाहिए केवल, यानी 1 बचना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 8x, ये प्लस का कर लो प्लस 8x माइनस 24 बराबर 0, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से x का मान निकल आएगा। तो x बराबर कितना आएगा, तो अब देखो यहाँ से हमने 3x कॉमन ले लिया, 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा x माइनस 3 बचा और इसमें से हमने ले लिया कॉमन 8 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा x माइनस 3 बचा बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है, यानी x का मान आ गया हमारा, किसका मान आ गया x का, x बराबर 3 आ गया। तो एक भुजा कितनी हो जाएगी आपकी 5x है यानी कि 15 हो जाएगी, दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी 3 त्रिक के 9 माइनस 1 यानी कि 8। तो ट्रिपलेट हमारा कौन सा होता है 8, 15, 17, तो हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर हुआ, यानी 8, 15, 17 ये ट्रिपलेट होता है, यानी 8, 15 और 17। अगर हम 8 और 15 का वर्ग करें तो 17 के वर्ग के बराबर होगा। क्लियर हुआ। ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।